शिवगणों तथा यादवों का घोर युद्ध। वज्रनाभ ने पूछा, ब्राह्मण कुंदन के मर जाने पर और बलबल के रणभूमि में मूर्छित हो जाने पर करुणा में भगवान शिव ने उसकी सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव वहां आए क्यों नहीं? दैत्यों ने घोड़े को कैसे छोड़ा और यज्ञ किस तरह पूर्ण हुआ? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। सौती कहते हैं, ब्राह्मण वज्रनाभ का ये प्रश्न सुनकर ज्ञानियों में शेष गर्ग जी संपूर्ण कथा का स्मरण करके उन यादव शिरोमणि से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, जब बलबल मूर्छित हो गया और शूरवीर कुनंदन मारा गया, तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से भगवान शिव ने बड़ा कोप किया। नरेश्वर, भक्तों की रक्षा करने वाले शिव क्रोध पूर्वक नंदी पर आरूढ़ हो मस्तक पर जटाजूट के भीतर चंद्रलेखा धारण किए, सर्पों के हार और मुंडमाला से अलंकृत हो सारे अंग में भस्म रमाए भयंकर रूप से आई। 10 बाह, 5 मुख और 15 नेत्रों से युक्त रुद्रदेव सिंह के चर्म का वस्त्र धारण किए मदमस्त एवं भयकारक प्रतीत होते थे। उनके हाथों में त्रिशूल, पट्टिश, धनुष, बाण, कुठार, पाश, परिघ और भिंदीपाल शोभा दे रहे थे। वे सहस्त्रों सूर्यों के तुल्य तेजस्वी और समस्त भूतगणों से आवृत थे। अनिरुद्ध आदि समस्त श्रेष्ठ विष्णुवंशी वीरों का युद्ध स्थल में वध करने के लिए वे बड़ी उतावली के साथ कैलाश से पृथ्वी तल को कंपित करते हुए आई। नरीश्वर, उस समय आकाश और भूतल पर बड़ा हंगामा मच गया। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी विस्मित और भयभीत हो उठे। समस्त गणों और परिवार के साथ प्रलंकर शंकर को रोष पूर्वक आया देखकर यादवों को बड़ा भय लगा। अनिरुद्ध का मुंह भय के कारण निस्तेज हो गया। सम्रांगण में वे दुखी हो गए और उनका हृदय कांपने लगा। उस समय क्रोध से भरे हुए गिरीश ने हाथ में त्रिशूल लेकर समस्त यादवों से ये निष्ठुर बात कही। शंकर बोले, कहां गए अनिरुद्ध और कहां गए सुनंदन? मेरे भक्त कुनंदन का वध करके सांब आदि यादव कहां चले गए? मेरे भक्त दैत्य शिरोमणि बलबल को मूर्छित करके और उसके सेवकों को युद्ध में मारकर वृषणवंशी जाएंगे कहां? मैं युद्ध स्थल में अपने भक्तों के इन सभी शत्रुओं को मार डालूंगा। मैं, विष्णु और ब्रह्मा ये सभी संकट से भक्त जनों की रक्षा करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर रुद्रदेव ने अनिरुद्ध के पास भैरव को भेजा और कहा, शूर, तुम सम्रांगण में विजय प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जाओ। फिर उन्होंने सुनंदन से युद्ध करने के लिए नंदी को रोष पूर्वक भेजा। गद से लोहा लेने के लिए वीरभद्र को और साम से लड़ने के लिए मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रेरित किया। उन विरूपाक्ष शिव ने भानु के साथ युद्ध करने के लिए भृंगी को आदेश दिया और अन्य यादव सैनिकों से जूझने के लिए भूतों और प्रेतों को प्रेषित किया। भगवान रुद्र की आज्ञा पाकर वे भूत, प्रेत, विनायक, भैरव, प्रमथ, वेताल, ब्रह्म राक्षस, उन्माद और कुष्मांड करोड़ों की संख्या में युद्ध में आए। भूत यादवों को अंगारों से मारने लगे, विनायक पट्टिशों से, भैरव शूलों से और प्रमथ खटवांगों से प्रहार करने लगे। ब्रह्म राक्षस मनुष्यों और घोड़ों को पकड़कर खा जाते थे। यातुधान सम्रांगण में मनुष्यों के मुंड चबाते और वेताल खप्परों में रक्त ले लेकर पीते थे। पिशाच वहां नाचते और प्रेत गीत गाते थे। वे बारंबार योद्धाओं के मस्तकों को गेंद की भांति इधर उधर फेंकते थे। अट्टहास करते हुए चारों ओर दौड़ते और हाथियों तथा रथरोहियों को रणमंडल में चबाते हुए दिखाई देते थे। पिशाचनी और डाकनिया युद्ध स्थल में अपने बालकों को रक्त पिलाती और रो मत ऐसा कहती हुई उनकी आंखें पहुंचती थीं।
उन्माद और कूष्मांड स्वर्गामी शूरवीरों के मुंडों की मालाएं तैयार करके भगवान शंकर को भेंट करते थे। निरपेश्वर उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। भय से भागते हुए घोड़े, हाथी और पैदल वीर सहस्त्रों की संख्या में युद्ध क्षेत्र में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिवगणों का ऐसा बल देखकर श्री कृष्ण कुमार दीप्तिमान ने अपने धनुष पर अत्यंत अद्भुत बाणों का संधान करके छोड़ना आरंभ किया। राजन, वे तीखे बाण कोटि कोटि भूतों, प्रेतों और विनायकों के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे वन में मोर प्रवेश करते हैं। बाणों से विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने लगे। कोई युद्ध स्थल में गिर गए और कोई मर गए। कितने ही बाणों का आघात लगने से पहले ही धराशायी हो गए। प्रेतगणों के पलायन कर जाने पर भैरव क्रोध से भर गए। वे कुत्ते पर सवार हो त्रिशूल हाथ में लिए काल की भांति आ पहुंचे। नरेश्वर, उन काल भयंकर भैरव को देखकर कोई भी उनके साथ जूझने के लिए तैयार नहीं हुए। केवल अनिरुद्ध उनके साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध ने युद्ध स्थल में भैरव को 5 बाण मारे। भैरव ने भी परिक के प्रहार से उनके उत्तम रथ को चूर चूर कर दिया। फिर अनिरुद्ध ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो अपने सदृढ़ धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाकर मायावी भैरव को रणभूमि में 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन बाणों से आहत हो भैरव को कुछ मूर्छा सी आ गई। फिर उन्होंने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शिखाओं वाला त्रिशूल अनिरुद्ध पर फेंका। शूल को आया देख प्रद्युम्न कुमार ने अपने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। अपने त्रिशूल को छिन्न भिन्न हुआ देखकर बलवान रुद्र कुमार भैरव ने माया द्वारा अपने मुख से अग्नि की सृष्टि की। उस अग्नि से भूमि, वृक्ष और 10 दिशाएं जलने लगी। पैदल वीरों, रथारोहियों, घोड़ों तथा हाथियों के शरीर सुंदर फूल वाले सेमर की रुई के समान जलने लगे। कितने ही वीर आग की ज्वाला की लपेट में आ गए और कितने ही भस्म हो गए। सारी सेना अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गई। कितने ही योद्धा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। अपनी सेना को भय से व्याकुल देख और भैरव की रची हुई माया को जानकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने अपने धनुष पर एक बाण रखा। उस सहायक को पर्जन्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके श्री कृष्ण के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए शीघ्र ही आकाश में छोड़ दिया। राजन, उस बाण के छूटते ही मेघ प्रकट होकर पानी बरसाने लगे। आग बुझ गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वर्षा काल आ गया हो। मोर, कोयल, चातक, सारस और मेढक आदि बोलने लगे। यत्र तत्र इंद्रगोप शोभा पाने लगे। आकाश इंद्रधनुष और बिजली की चमक से दीप्तिमान हो उठा। अपना प्रयास निष्फल हुआ देख भैरव ने अपने मुख से भैरव गर्जना की, जिससे सबका मन संत्रस्त हो उठा। उस भैरव नाद से समस्त लोकों और पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो उठे, तारे टूटने लगे और उनसे भूखंड मंडल चमक उठा। उसी समय समस्त मनुष्य बहरे हो गए और गिर गए। फिर सर्पों से विभूषित भैरव ने क्रुद्ध हो हाथ से हाथ को दबाते, दांतों से ओठ को चबाते, जीव लपलपाते और लाल लाल नेत्रों से देखते हुए यदकुल तिलक अनिरुद्ध को तिनके के समान समझकर एक तीखा फरसा हाथ में लिया। उसी समय रणनीति में कुशल अनिरुद्ध ने जमरणास्त्र का प्रयोग करके भैरव को उसी प्रकार मोहाच्छन्न कर दिया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर विजय के अवसर पर भगवान शंकर को मोहित कर दिया था। राजन, उस अस्त्र के प्रभाव से अनिरुद्ध के देखते देखते भैरव रणभूमि में गिर पड़े और जमाई लेते हुए निद्रा सुख का आस्वादन करने लगे।